नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर का चीता अब चलने को है तैयार। अब चलेगा तो कहाँ तक दौड़ेगा दोस्तों, आज हम यही पता करने वाले हैं। देखिए, हमारी बात हुई थी 60 रुपए के आसपास, जब ये 59 के लेवल पे था। और चार्ट को एनालाइज करने के बाद जब हमने कहा था कि ये 60 रुपए का लेवल टूटेगा तो सीधा ऊपर की ओर ही जो है ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो ऊपर की ओर निकल जाएगा। सेम वैसा ही हुआ और आज हम उसको ही एनालाइज करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर जो है 65 के लेवल आ चुके हैं, तो यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो तो मिल चुका है, ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। अब ये रेस कहाँ तक जाएगी ये देखना बाकी है। तो चलिए पहले हम चार्ट को देखते हैं, फिर इसके फंडामेंटल को देखते हैं। फंडामेंटल बहुत जरूरी है, पीई रेशियो को देखना हमेशा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पहले हम चार्ट को देखते हैं, फिर फंडामेंटल को, बाद में हम अपनी कुछ ही बात है उसको पूरा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट डेली के चार्ट है, ये 65 रुपए पर क्लोजिंग है, 1 रुपये 15 पैसे ऊपर बंद हुआ है। 1.80% की यहाँ पर तेजी हमको दिख रही है। 9 तारीख की अगर हम बात करें, सिर्फ 9 तारीख की ही हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो है, माफ़ कीजिएगा, ये लीजिए, सपोर्ट लिया भाई साहब ने यहाँ से, फिर चलना स्टार्ट किया। तो कुल मिला के जो है, जो क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, वो अपने सपोर्ट लाइन, माफ़ कीजिएगा, जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही दी है। और अगर हम बात करें तो 64.50 64.30 का वो लेवल होगा जहां से फिर से इंटरडे में सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मतलब मैं किस इंटरडे की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मंडे की, यानी कल का दिन, यानी 12 जुलाई। मैं 12 जुलाई की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट ओपन होता है और अगर ये स्टॉक थोड़ा सा भी नेगेटिव ओपन होता है तो ये 64.50 की 64.40 के आसपास जो है यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ी बहुत गिरावट हमको दिख सकती है। अब चलिए हम अपना बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट के ऊपर। ये रहा। हालांकि डेली बेसिस पे जो है वो एमएसीडी ने यहाँ पर कहा है कि भैया देखिए, ऐसा है कि हम जा रहे हैं सिग्नल लेकर, वो भी सेल का उसमें थोड़ा सा सिग्नल डेवलप हुआ है, उसमें जनरेट हुआ है। चलिए, ये हमारी बात हुई थी इस पर बात हुई थी हमारी। ये जस्ट वेट अ सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ। ये कौन सा दिन है दोस्तों, ये दिन ये 59 पॉइंट, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर जो है, अगर आपको यहाँ पर क्लोजिंग जो, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 60 के लेवल मिलते हैं और 60 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो आपको जो है एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई देगी। ये वही लेवल था, पहले तो यहाँ रेंज बाउंड रहा और हम सीधे सीधे बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से रहा। इस रेंज में काफ़ी दिनों से घूमता रहा, मतलब पूरे, अगर हम जून की बात करेंगे तो पूरे जून इस रेंज में बिता दी इसने, जो कि थी लमसम 61.90 की और नीचे में थी 57.35 की। यही एक रेंज पूरे महीने बन के रह गई थी। और हमारी आपसे बात हुई थी कि यहाँ पर जो है ब्रेकआउट देने की स्थिति है। अब देखिए कहाँ पर किस तरीके से रहा है, इसका हिसाब दिखता है। ये लीजिए, ये वही लेवल है। अगर ये गलती से ये तोड़कर नीचे आ जाता तो आप यकीन मानिए कि इसमें भारी गिरावट आ जाती, यानी 56.57 का जो लेवल है, 57.65 का, गलती से ये रेंज बाउंड का सेशन जो चल रहा था, अगर इसे तोड़कर नीचे आ जाता तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती। लेकिन इसने भाई साहब जो तेज़ी दिखाई है, क्या ग्रीन कैंडल बनाई है, ये मज़ेदार कैंडल है। ये लमसम 67.30 का हाई है, 70 के आसपास का हाई है दोस्तों, 70 के आसपास का यहाँ पर इसने हाई बनाया। सीधे आपको 10 रुपये का मूवमेंट मिला, और क्या चाहिए। यही एक चीज़ देखी जाती है, टेक्निकल चार्ट का यही काम होता है। फिर अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, अब आपकी ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ 62.15 रुपीज़ का जो लेवल है
वही एक इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ लीजिएगा कि इसके ऊपर जो है हमको बने रहना है, हमको टिके रहना है 62.10 का लेवल जो है, 62.15 का, 62.10 का, यही बस लेवल है। और यहीं से जो है वो अगर नीचे की ओर आता है तो, और नीचे की ओर आता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 62.15 62.10 के आसपास अगर आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो फिर से ये रेंज बाउंड, माफ़ कीजिएगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, कहाँ गए भाई साहब, कहाँ गए। तो फिर ये जो है यहाँ से फिर से एक रेंज बाउंड सेशन में आ जाए और कहिए कि फिर से इसी रेंज में घूमने लगे। लेकिन लगता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आउट परफॉर्म जो है वो इसने अच्छा खासा करके दिखाया। आपने देखा होगा फ्राइडे का जो मार्केट है वो काफ़ी नेगेटिव रहा निफ्टी के लिए, और बाकी स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहे। लेकिन भाई साहब जो है वो बैंकिंग सेक्टर से हैं और उन्होंने कुछ कर दिखाया और वो बंद हुए हाईएस्ट पर। तो ये एक समझने वाली चीज़ है, और लगता है कि यहाँ पर जो है ब्रेकआउट मिल चुका है और यहाँ पर अब आपको जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, हालांकि ये और बता दूं कि MACD जो कह रहा है कि भैया यहाँ पर 3 दिन लगातार स्ट्रॉन्ग बाई जनरेट हुआ है, तो मैं तो नीचे नहीं आना है। तो MACD तो ये कह रहा है कि भैया नीचे नहीं आना है, मैं ऊपर जाने की कोशिश करूँगा लगातार, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो आप उसके बारे में भी बता दीजिएगा। चलिए, अब देखते हैं फंडामेंटल। 65 रुपये 15 पैसे बंद हुआ। अब चलिए देखते हैं फंडामेंटल, और इसमें एक चीज़ देखना है, मार्केट कैप 7,437 यानी 7,437 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर 3.36 है, बहुत अच्छी बात है। पी रेशो 19.36 है, और इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करें तो 28.57 है। बुक वैल्यू पर शेयर अगर हम बात करें तो 29.76 है। लेकिन अगर हम सीधे राउंड फिगर में ले लें तो 30 के आसपास मान लेते हैं। 30 को अगर हम मान लेते हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने हिसाब से 30 को मान लेते हैं, ठीक है ना, इससे समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है अच्छी चीज़, देखिए मार्केट कैप कम है, अर्निंग पर शेयर जो है आपका ठीक ठाक है, अच्छा है, 3.36 है। पी रेशियो 19.36 है, इंडस्ट्री भी 28.57 है। कंपेयर करने पर जो है वो यहाँ पर सीधा आपको दिखता है कि यहाँ पर 8, 8.5, 9 पॉइंट के आसपास का जो है वो डिफरेंस निकल के आता है। तो 9 पॉइंट जो है अगर ये कवर हो गए तो आप ये कहें कि स्टॉक जो है वो न्यूट्रल पे आ गया, तो ओवर सोल्ड जोन में नहीं है, अंडर वैल्यूड नहीं कहेंगे उस वक्त जब ये 28.57 का पी हो जाएगा इस स्टॉक का। तो अंडर वैल्यूड कहना भूल जाइएगा, अंडर वैल्यूड नहीं होगा, अभी भी अंडर वैल्यूड नहीं है, कहने की बात है, अभी भी अंडर वैल्यूड नहीं है। ये जो है वैल्यू लगातार गेन कर रहा है ये स्टॉक। चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया। बुक वैल्यू पर शेयर 30 है, स्टॉक काम कर रहा है 65 के लेवल पर, तो 35 रुपये की यहाँ पर दुगने ऊपर काम कर रहा है, तो 2.19 टाइम्स ऊपर है ये स्टॉक। और अच्छी बात है, यहाँ पर स्प्लिट होने के चांस है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट हो नहीं सकता क्योंकि 114 करोड़ की इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। अगर स्प्लिट गलती से भी कर दिया, एक शेयर का 10 शेयर बना दिया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इक्विटी हो जाएगी, यानी 1100 करोड़ की इक्विटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है चलने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी इस बैंक को। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक को सस्ता तो नहीं कहेंगे, स्टॉक अपना एकदम न्यूट्रल भी नहीं है, ना ही सस्ता है, बीच में चल रहा है एकदम। आप खरीद सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेवल के साथ साथ चलिए, लेवल के साथ साथ जो है एग्जिट करिए, सबसे बेहतरीन यही चीज़ है। फिर लेवल के साथ एंट्री कर लो, फिर लेवल के साथ एग्जिट कर लो, सबसे बेहतर यही है, ठीक है ना। तो इसमें जो है नुकसान कम होता है, मुनाफा ज़्यादा रहता है। चलिए अब आपको दिखाता हूँ एनुअल इसका जो है टोटल अर्न कितना है इनका। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया है 2021 मार्च के हिसाब से 3194, जो कि अच्छी बात है। 2020 मार्च में 2645 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट अर्न किया था इन्होंने, मिला था इन्हें इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट इनकम NII जरूर देखना चाहिए, 1495 करोड़ रुपए जो हैं 2020 मार्च के हिसाब से। लेकिन अगर वही देखें तो बढ़कर आए हैं 2021 मार्च में 1797 करोड़ रुपीस के यहाँ पर जो है नेट इंटरेस्ट यहाँ पर बना है। कुल 1800 करोड़ के आसपास का है,
बिल्कुल 2-2.5 करोड़ रुपए कम है। अब हम प्रॉफिट देखेंगे, डायरेक्ट मुझे प्रॉफिट देखना है। तो प्रॉफिट जो है इस बैंक को हुआ है 384 करोड़ रुपीज़ सालाना, मैं एनुअल देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 384 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 2020 की अगर हम बात करें तो 243 करोड़ रुपीज़ का 243 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर जो है वो 50% यहाँ पर जो रिजल्ट है गेन यहाँ पर किया है, प्रॉफिट बढ़ा है 50% के आसपास। अच्छा, ग्रॉस एनपी जरूर देखिएगा। ग्रॉस एनपी, नेट एनपी जो है वो घटा है 2020 मार्च में देखिएगा तो 1.67 है, जो कि घटकर आया है 1.58 रह गया। ग्रॉस एनपीए जो है वो 3% थे 2020 मार्च में, जो कि बढ़कर 3.73 हो गए हैं 2021 मार्च में। अब आप कहेंगे इतना बढ़ गया है क्यों? ये इसलिए क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है ना, कोविड के टाइम जो एनपीए बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो है यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो है एनपीए ऐसे हो सकते हैं। तो उसमें कोई बैंक की गलती नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की गाइडलाइन है। उम्मीद है यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ बेहतर है। अब देखना ये है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से इक्विटास फाइनेंस बैंक या इक्विटास बैंक कब बनेगी, ये देखना है, कब ये प्रमोट होगी ये देखना है। तो अब तक तो सारी चीज़ अच्छी हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाने कोई मतलब है नहीं। डील्स देखते हैं ज़रा, डील्स में क्या हुआ है। 10 जून को जो है 2021, 10 जून 2021 यहाँ पर सेल करा गया है किसी की तरफ से, ठीक है, 10 जून की बात है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है सब कुछ बेहतर है। यहाँ पर जो हमने देखा अभी तक अच्छा खासा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस स्टॉक में ट्रेडिंग ज़्यादा चल रही है, इन्वेस्टमेंट कम चल रहा है। तो इन लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। 62 रुपये तो 62 रुपये का ध्यान रखिएगा। 2 दिन अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो आप समझ जाइए कि ये भाई साहब फिर से एक रेंज में आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये एक हवाई था, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखकर चलना है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी छूट रहा है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बात कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया है, मुझसे कुछ गलती होगी तो प्लीज़ उसके बारे में बताइएगा कि आपसे भाई इतना छूट गया है, आप ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो मैं उस पर सुधार करूँ ताकि आगे कोई गलती ऐसी ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो इस स्टॉक में कोई गड़बड़ नहीं है, आपको बस लेवल के हिसाब से चलना है दोस्तों। चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।